ओके। हाय। सो आज डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सेल्फ डिफेंस। ऑफ कोर्स वही तो टॉपिक है हमारा। सो वेन एवर द स्टूडेंट कम्स, द न्यू स्टूडेंट कम्स, उनका पहला सवाल रहता है कि यू नो द इजरायली कॉम्बैटिव्स दैट आई टीच, सो दे हैव सीन ऑल द गुड स्टफ ऑन यूट्यूब, मूवीज एक्सेट्रा। काफी सारे अच्छे स्टफ को देख के people get attracted to the training of self defense, and some people come with awareness because उनको चाहिए भाई, I want to learn something, something I just need to know something that truly helps me in a real life situation. So उस perspective से भी लोग आते हैं. So me as a self defense instructor, it's my duty to give them a perspective. मैं उनको perceptions नहीं देना चाहता, right? I want to give them a overall perspective, right? उनको हर एंगल से, right, जो मार्केट में बिकता है, जो सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स, और फिर जो हम कला में सिखाते हैं, so all these aspects together, I use them as different tools. In kala, you might have noticed that we always go close the distance and we are hugging the hand, right? So we go close quarters and then we fight. I mean, these scenarios are not for simple basic ego based violence के लिए, उन सब के लिए नहीं है, right? So जब survival आपके when the survival is important, so that is when you do this. Otherwise you don't apply all these moves, because these moves can be very dangerous, first of all. And most importantly, लोगों को, that is what I said, right, that I give perspective to them that कि boss, if you apply what you have seen, what you have come here, उस point of view से आप उस टेक्निक को जो आपने देखा है उसको हम अप्लाई करते हैं तो उसका क्या consequences है, whether it works. Okay, maybe it can work against not so strong person or not so strongly committed person. अगर कोई committed इंसान है, right, so in that situation it becomes difficult. So it's my duty as an instructor to give perspective, right? So open distance को खोलना या फिर distance को close करना, दोनों we try to observe कि क्या होगा। अगर डिस्टेंस को ओपन करते हैं तो क्या होता है, डिस्टेंस को क्लोज करते हैं तो क्या होता है, अगर आप हाथ को एक्सटेंड करके रखते हो बिना अंडरआर्म को पकड़े तो क्या होगा, राइट? एंड वी ऑलवेज ट्राई टू ब्रेक द टेक्निक. जो भी टेक्निक हम सीखते हैं, सो वी ऑलवेज ट्राई टू ब्रेक इट. सो दैट इज द फंडामेंटल रूल इन माई क्लास. ओके, हर एक टेक्निक को हम ब्रेक करते हैं, बिकॉज ब्रेक करने से होता क्या है, स्टूडेंट को पर्सपेक्टिव मिलता है और उनको समझता है कि हाँ, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू सर्वाइवल के लिए मेरे को ज्यादा मददगार है. सो उनको प्रॉपर आइडिया मिल जाता है उसमें, राइट? सो एवरी टेक्निक, ओपन करने वाला भी, क्लोज करने वाला भी, वी ब्रेक इट. इवन कला टेक्निक्स, मतलब एवरी टाइम आपने वीडियोस में भी देखा होगा, आई एम टेलिंग कीप इट डिफिकल्ट, ट्राई टू पुल, ट्राई टू मेक देम फेल. And that is the principle of training that we follow in Kala. Very rarely you find this kind of training anywhere. And see, ऐसा नहीं बोल रहा, I'm not boasting कि हमारा training ही सबसे best है and all. But that is how it should be. And commercial basis पे ये काम नहीं करने वाला. Because जो student आता है उनको, मतलब if they have come with the mindset of feeling good, तो उनके लिए तो बिल्कुल काम नहीं करेगा, राइट? सो समटाइम्स आई टेक देम स्टेप बाय स्टेप, बट द होल आइडिया इज वंस दे से कि बॉस, बिकॉज एक ऐसा ग्रुप बना रहता है जो दे गिव देम उनको बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा होता है रियल सिचुएशन में. मेजोरिटी हु कम, उनका कुछ ना कुछ कहानियां भी होता है, या बिकॉज इंडियंस, हमारा इंडियन मेंटालिटी कैसा है, जब तक हमको प्रॉब्लम हमारे तक नहीं आता, वी डोंट टेक एक्शन, राइट?
चेन स्नैचिंग भी अगर कोई फीमेल का होता है, ऑल अदर फीमेल्स आर स्टिल, मतलब एक दो दिन थोड़ा अपने आप को ढक के जाएंगे, फिर बाद में ऐसे ही खुला छोड़ देंगे उनको. मतलब जब तक उनके ऊपर नहीं आता है, पीपल विल नॉट टेक एक्शन. सो दैट इज द सैड रियलिटी ऑफ सेल्फ डिफेंस इन इंडिया. बट एवेंचुअली मोटा मोटा बात यह है कि हम टेक्निक को तोड़ते हैं, और हम पर्सपेक्टिव देने के लिए ओपन द डिस्टेंस वाला भी करते हैं, क्लोज द डिस्टेंस वाला भी करते हैं. एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन द माइंडसेट. ओके, आपका माइंडसेट कैसा है. अगर आप इम्प्रोवाइज करना जानते हो, अगर आपके पास टूल्स ज्यादा है, सो इट्स पॉसिबल दैट इवन इफ यू ओपन द डिस्टेंस, स्टिल यू कैन मैनेज टू ओवरकम इफ द पर्सन इज of very trained or committed mindset person. Yeah. So having said all of that, we also focus on the mental aspect, because de-escalation, majority of the cases, my students have encountered, so उन्होंने de-escalate करके ही situation को टाल दिया है. That is the best part, and I feel very proud when my students say, without fighting, I have de-escalated the situation, and they went home safely. It's a very proud moment for me, and I tell to every people that it's not worth fighting. अगर आप and see, majority times होता क्या है, people come thinking that self defense एक छोटा सा, मतलब क्विक फिक्स है, यहाँ पे कुछ टिप्स मिलता है, क्विक फिक्सेस मिलता है, यही माइंडसेट से लोग आते हैं. And when they come, it's my job to give them proper perspective कि बॉस, what is reality of an attack, awareness कैसे अपना बना रखना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज कैसे होना चाहिए, de-escalation कैसे करना चाहिए. So it's my duty to give them all these tools so that उनको समझ में आए कि भाई अगर भिड़न होगा तो it will be difficult. It cannot be easy because कोई rules नहीं है, कोई वेट कैटेगरी नहीं है, many people can come at the same time. It's my duty as an instructor to give all this knowledge to my students. जो भी आते हैं उनको मतलब खुला सामने कुछ भी शुगर कोटिंग करे बिना, keeping it absolutely unfiltered. So when I give all this information, at least 3 से 6 महीना भी अगर वो आते हैं तो उनको अच्छा खासा पर्सपेक्टिव मिल जाता है, राइट. एंड आई नेवर फोर्स कि भाई आप इतना महीना कर लो, इतना साल कर लो, ऐसा कुछ नहीं है. आप जितना दिन ट्रेन कर सकते हैं. एंड आई एम ऑल्सो थिंकिंग थोड़ा ऑनलाइन मॉड्यूल्स भी स्टार्ट करूँ, बेसिक फाउंडेशंस वाला, जहाँ पे वी आर नॉट जस्ट डूइंग द फिजिकल एस्पेक्ट ही रहेगा मेजॉरिटी, बट उसके साथ साथ सम मेंटल टूल्स आपके रोजमर्रा की जिंदगी में, बिकॉज आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड माइंडसेट कोच. So when I want to put into a system and give lot of tools to the people following, because उनको रोजमर्रा के जिंदगी में they should be able to use it, because mindset को लेके काफी problem है हमारे country में, because majority of the people are angry and because of pollution, population. अभी बड़े बड़े cities में there are a lot of scarce resources. राइट, बिकॉज ऑफ दैट उसके लिए मारा मारी बहुत है, कॉम्पिटिशन ज्यादा है, जल्दी पहुंचना है लोगों को, एंड पीपल आर बिकमिंग लेस एम्पैथेटिक, सो व्हेन यू आर ऑलवेज कंटिन्यूसली स्ट्राइविंग टू पुश योरसेल्फ, अगर मुझे आगे निकलना है, सो अगर कोई बीच में आ रहा है, सो सडनली यू बिकम एंग्री, एंड इट्स ऑल अबाउट गुड पर्सन हैविंग अ बैड डे. नोबडी इज लिविंग होम थिंकिंग कि भाई आज मैं लड़ूंगा किसी से, बट वो स्पॉन्टेनियसली हो रहा है. एंड ये स्पॉन्टेनिटी के चक्कर में पीपल आर लूजिंग लाइफ्स, पीपल आर लूजिंग देयर हेल्थ, बिकॉज दिस कंटिन्यूअस स्ट्रेस इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी. सो दिस मेंटल एस्पेक्ट ऑल्सो वी फोकस ऑन. सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग हो गया, थोड़ा बिलीफ सिस्टम चेंजिंग हो गया, ओके, मतलब सिंपल लेवल पे. एंड अगर कुछ भी फियर बेस्ड ओवर थिंकिंग है, सेल्फ डाउट है, so how to overcome that. So all these tools I will collaborate and I'll just put it into a course, online course. Of course, the advanced part I recommend that we form a group in different states. Yeah, so a group form करके then we can just train together. Yeah, let us see how it works, because my goal is to spread it to as many people as possible.
क्योंकि ये नॉलेज जो मुझे मिला है, सो आई वांट टू स्प्रेड दिस नॉलेज टू एज मच एज पीपल, मतलब जितना लोग इसको इसके साथ जुड़ते हैं, जितना लोग इसका अवेयरनेस में आते हैं, people get educated, and if they get educated, they will avoid confrontations, they will de-escalate the confrontations. Fighting without fighting, Bruce Lee ka jo in the Enter the Dragon, you might have seen, okay, he uses that strategy to जब एक बंदा उसको चैलेंज करता है, उसको बीच में जाते हैं करके बोलता है, suddenly when that guy sits, he just leaves him. Yeah, so that is the only strategy that works, and that is actually a good strategy. And always avoid the confrontation, but also be prepared. अगर कोई challenging वाला situation आ गया, you should still be in a position to stand your ground, protect your family. In that situation, you should have, मतलब दोनों चाहिए. The sweet spot is somewhere in the middle. It's not on the extremes. It's in the middle. Balance. Life is all about balance. It's about balancing everything. And the mindset aspect will definitely help people to overcome a lot of things. And see, I don't consider myself as क्या बोलते हैं, guru kind of thing. But जितना मुझे पता है, जितना मैंने लोगों से सीखा है, I have genuinely spent money and learned from people, and and I've been certified for that. And whenever I'm stuck, I ask my mentors who are guiding me with self-defense or mindset, so they help me and I get a lot of information from them. So जो भी information मुझे मिलता है, I try to share it so that people get a lot of value from that. और class में भी जब कोई आता है, I just make sure that उनको ज़्यादा से ज़्यादा value मिले, so that उनको help हो मेरे training से. And that is only my goal. And end of the day, it's हेल्प होना चाहिए स्टूडेंट्स को. रोजमर्रा की जिंदगी में अगर उनको थोड़ा रिफ्लेक्ट करने को टाइम मिलता है, उनको अगर कुछ टूल्स अगर वो यूज करके इफ दे बिल्ड प्रॉपर माइंडसेट दैट हेल्प्स देयर वेलबीइंग इन मेंटेनिंग रिलेशनशिप, काम हो गया, फिटनेस हो गया, सो बेस्ड ऑन दैट उनका अगर वेलबीइंग अच्छा हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है उसको इनकॉर्पोरेट करने का. Because it's not always about physical self-defense. Mental aspect बहुत important है. क्या thoughts हमारे दिमाग में चल रहे हैं, we are not aware. Most of the time we are not aware. क्योंकि इतना distractions है. हम फोन एक बार आपके हाथ में आ गया, then you're scrolling. आपका दिमाग एक जगह रुकता नहीं है. You don't have time within एक रील आप देखने के लिए जाओगे, suddenly इतना रील्स आप देखोगे, मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. Right. So इतना टाइम चला जाएगा आपका. If you are a student, you know that, right? मतलब पढ़ाई आपके लिए कितना important है in today's world. So all these things. So we talk about that. So I want to incorporate everything into a course, a foundational course, or maybe by the grace of God, जैसे मुझे भी कुछ guidance अगर मिलता है, to take this forward, and feedback from the people who are end users for that. So definitely it can help. So yeah, let us see. And ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोग जुड़ेंगे हमसे, and if they do instructor training, and अगर वो भी इस knowledge को share करेंगे, spread करेंगे throughout India, then definitely it will be a huge movement. Yeah. That's it. And if you have any doubts, comments, just let me know, and I'll be happy to answer. And I've been very in the recent times मैं काफी videos डाल नहीं पाया, and I'm really sorry for that. I had some health issues, and I have overcome that. But thanks to all these mindset tools and self-defense tools, because of these tools, मुझे काफी कुछ help मिला, and to come back. And of course, thanks to all of my students who are supporting me in training, so that I can just keep moving forward. So I'm doing it in a very small level. Hopefully, more and more people come, and we can take this to the next level. The best part of our training is military के लिए separate, civilians के लिए separate, ऐसा training नहीं है अपना. So the training is similar for everyone. अगर army person भी आता है,
So even or if we go to, by God's grace, if we go to some army unit and there we train, of course, the founder Idan sir and so many other instructors are worldwide. They are training special forces, different units around the world. So the training remains same. That is the best part. मतलब वो जो exposure है ना वो सबके लिए important है, because most of the time civilians are having a lot of disadvantage. They are not carrying any weapon. They are not in groups. They are ambushed. Yeah. But when it comes to a soldier, मतलब hand to hand आने तक तो वो उनका death ही हो जाएगा, right? So because they are in groups, अगर hand to hand आ गया, फिर the person from this guy or from that guy suddenly shoot कर देगा, मार देगा, ऐसा ही कुछ होगा. Because that is how it will be. I mean, आजकल तो ड्रोन से अटैक हो रहा है. यूक्रेन रशियन वॉर, you have seen in Israel war also, you might have seen. Everything is very sophisticated. The attacks are very sophisticated. And I mean, civilian world के लिए self defense बहुत important है. And I take huge pleasure in sharing this knowledge. Anyone who comes, so I'm always open to discussion, open to train, open to upgrade myself, because कहीं से भी कोई भी knowledge आता है, I mean, doesn't matter, it's from martial arts, because huge respect for all the martial artists, because it's a great way to keep yourself disciplined, in shape, let go of all the bad habits. Yeah, जब भी आप competition के लिए तैयारी कर रहे हो, right? It's a different game altogether, and at the same time, self-defense, it has its own relevance, and we want to focus on that aspect only. हमको, because what we believe is, जब भी आप कोई टाइटल रैंक ऐसा कुछ जीतते हो, ऑफ कोर्स वो आपके लिए गेमिफिकेशन है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कोचेस डज दैट गेमिफाई करने के लिए. या बिकॉज यू रीच सर्टेन लेवल एंड यू गेट टू लर्न समथिंग high end. Okay, so that's a good module altogether, but the point is, it should not it should not make you cocky, it should not make you egoistic. So that is the reason that we don't have ranks in Kala. We refrain ourselves from having any ranks, any titles, etc. Because me being an instructor of self-defense, अगर कोई बंदूक से मेरे को गोली मारेगा, so I can't tell him that I am a certified instructor or something. I am just a human being. Yeah. So it's irrelevant. Yeah. So any doubts? So I'll be soon posting updates about what will be coming next, because many people are not able to come to Pune, and if I'll be invited, I'll be more than happy to come. And most importantly, yeah, उसको उसका value मिलना चाहिए, and लोगों को भी proper training मिलना चाहिए. I mean, it has the potentiality, believe me. Kala has the potentiality to open people's eyes, and definitely it will come to different places in our country, and yeah, and hopefully many people, by God's grace, will come, and yeah, let us see. And any doubts, you can just ping me and or comment me. I will just talk to you. Okay, take care. Bye.